Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. कृषि विभाग इस वर्ष गेहूं का बीज बिलासपुर में ही करवाएगा उत्पादित। बीज उत्पादित करने के लिए 175 हेक्टेयर भूमि का चयन। विभाग किसानों से उनके घर द्वार पर ही बीज को करेगा क्रय। सुकेत रियासत की विरासत और सांस्कृतिक धरोहरों को म्यूरल आर्ट के माध्यम से किया जाएगा प्रदर्शित। सुंदरनगर के जवाहर पार्क की दीवारों पर म्यूरल आर्ट होगा तैयार। 15 अक्टूबर से कार्य होगा शुरू। नालागढ़ में भूमि माफिया और शराब माफिया के साथ अब वन माफिया भी सक्रिय। वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान छोटे हाथी से बरामद किए खैर के 10 मोछे, एक व्यक्ति गिरफ्तार। और नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए डाइट मंडी परिसर में बैठक का आयोजन। बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े शिक्षाविदों ने भाग लेकर अपने विचार किए साझा। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष गेहूं का बीज बिलासपुर में ही उत्पादित करवाया जाएगा। इसके लिए विभाग ने पूरी योजना तैयार कर ली है और इसके लिए 175 हेक्टेयर भूमि का चयन भी कर लिया है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि विभाग द्वारा किसानों से उनके घर द्वार पर ही बीज को क्रय किया जाएगा, जिससे न केवल किसानों के समय की बचत होगी बल्कि उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बचेगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों और किसानों की आय वर्ष 2022 में दोगुनी करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा जिला के किसानों से गेहूं का बीज उत्पादित करवाया जाएगा। इससे जहां कृषि विभाग को जिला में ही उन्नत किस्म का बीज मिलेगा, वहीं बाहरी राज्यों से बीज खरीदने के लिए दिए जाने वाला पैसा भी जिला में ही रहेगा और संबंधित पैसा जिला के किसानों में ही बंटेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। विभाग ने जिला के बस्सी, मजारी, जुखाला और ओहर के पास इसके लिए किसानों के करीब 175 हेक्टेयर भूमि का चयन कर लिया है। विभाग द्वारा संबंधित किसानों को इसके लिए उत्तम किस्म का बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। विभाग द्वारा चयनित किसानों को झरना ग्रेड का बीज उत्पादित करवाया जाएगा। कृषि विभाग बिलासपुर के उप निदेशक डॉक्टर कुलदीप पटियाल ने कहा कि विभाग द्वारा समय समय पर संबंधित किसानों के खेतों में जाकर गेहूं के बीज की फसल का आंकलन किया जाएगा और विभागीय विशेषज्ञों द्वारा किसानों को समय समय पर इसके लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जो हमारे ब्लॉक खंड स्तर पे विषयवाद विशेषज्ञ हैं, कृषि प्रसार अधिकारी है, उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो हमारे पास ब्रीडर सीड और फाउंडेशन सीड आया है वो किसानों में वितरित किया जाए और इन किसानों से जो है वो सीड जो है बीज गेहूं का बीज वो लिया जाए। इस साल 175 हेक्टेयर एरिया जो है बिलासपुर जिला में चिन्हित किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है गेहूं का बीज का उत्पादन किया जाएगा और किसानों से जो गेहूं है उनके घर द्वार पे झरना ग्रेडेड जो है वो लिया जाएगा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर विधानसभा के तहत लगभग 4 करोड़ 85 लाख रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। उन्होंने नूरपुर में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वन चेतना केंद्रों और वन विश्राम गृह में 59 लाख रुपए की लागत की अतिरिक्त आवास सुविधा का नींव पत्थर रखा। वदूही में 40 लाख रुपए की लागत की वन निरीक्षण कुटीर का भी शिलान्यास किया। वन मंत्री ने सुलियाली में 103 लाख रुपए की लागत से निर्मित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का लोकार्पण किया। उन्होंने सुलियाली में हटली सड़क पर 83 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कंगर नाला पुल का भी शिलान्यास किया। मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि सुलियाली के लिए एक अंबेडकर भवन भी मंजूर करवाया गया है, जिसका जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा और आयुर्वेदिक चिकित्सालय में रात्रि समय में एक डॉक्टर रहने के लिए कमरा तैयार करवाया जाएगा, ताकि चिकित्सालय में रात्रि समय में भी लोग डॉक्टर की सुविधा प्राप्त कर सके। सैंक्शन बजट जो कराया था उसके बाद सरकार हमारी बदल गई थी, पैसा रिलीज हो चुका था, उसके बाद इसका शिलान्यास पिछली सरकार के माध्यम से हुआ और जो भी इस पे एक्सपेंडिचर हुआ है वो सारा का सारा हमारे माध्यम से इस पे लगा। कोई 1.25 करोड़ रुपया जो है इस रेस्टोरेंट पे खर्च किया और सामने जैसे नरेश जी बताया कि हम एक अम्बेडकर भवन का निर्माण यहाँ पे करना चाह रहे हैं, जिसका भी शिलान्यास अगले महीने जब भी टूर होगा मेरा, जिसमें इसका हम शिलान्यास करेंगे। एक बहुत पुरानी डिमांड सुलियाली की हॉस्पिटल की रही है। हॉस्पिटल की हमने धनराशि भी दी थी, हॉस्पिटल को शुरू भी कराया, अब डॉक्टर भी वहां पे दिए हैं। पर रात को कई बार यहाँ पे समस्या आ जाती है तो रात को डॉक्टर कोई नहीं होता,
तो एक डॉक्टर का ऊपर रेजिडेंस और एक स्टाफ नर्स का रेजिडेंस, उसके लिए 75 लाख रुपए हमने सैंक्शन कराया है। वो पैसा भी हमारे पास आ गया है, काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। उसका भी मैं शिलान्यास 5-7-10 दिन में जब भी समय लगेगा, क्योंकि आज भी कोरोना की वजह से थोड़ा सा हम लोग सब डर रहे हैं। सोलन नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा मिलने को लेकर सरकार द्वारा अभी ठंडे बस्ते में डालने को लेकर राजनीति गलियारों में एक बार फिर से सरगर्मियां शुरू हो गई है। सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने भी उपायुक्त सोलन केसी चमन से मिलकर सोलन को नगर निगम का दर्जा दिलाने को लेकर चर्चा की और उपायुक्त के समक्ष अपने विचार भी रखे। सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि जब सोलन नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा मिलने में कोई अड़चने नहीं है और सारे मापदंड पूरे किए जा चुके हैं, तो फिर क्यों इसे ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर सोलन वासियों के साथ भेदभाव की राजनीति कर रही है। उन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि अगर सोलन को नगर निगम बनाया जाता है तो नए बनाए जाने वाले वार्डों को जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से बराबर बांटा जाए और वहां की रहने वाली आबादी के हिसाब से वार्ड को रिजर्व या ओपन रखा जाए। उन्होंने शहर वासियों को आ रही समस्याओं से भी उपायुक्त को अवगत करवाया। उन्होंने सोलन व्यापार मंडल की तानाशाही को लेकर भी उपायुक्त से हस्तक्षेप करने की मांग की। गांव की पंचायतों को नहीं छेड़ेंगे और जहां पर कृषि योग्य भूमि है और जिस प्रकार से चल रही है उनको बिना मिलाए ही हमारा नगर निगम बड़े आराम से बन जाएगा। जो साथ के ऐसे क्षेत्र हैं जैसे आपका सतलून हुआ या कथेड़ इत्यादि शांति का ऐसा हुआ, वो जो कि अर्बनाइज्ड ऑलरेडी हैं उनको मिलाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी रहेगी। अब वार्डों का जो परिसीमन होगा वो भी नॉर्म्स के आधार पर होगा और उसमें भी पॉपुलेशन के आधार पर, जैसे किसको रिजर्व रखना है, किसको खुला छोड़ना है, उसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद जो यहाँ का एक विषय और डिस्कस हुआ डीसी साहब से, वो था व्यापार मंडल के बारे में। वो उन्होंने यही बताया कि जो जिस प्रकार के निर्देश दिए जाएंगे उसमें एक दिन हफ्ते में शायद दुकानों को बंद रखा जाएगा, लेकिन यदि किसी को खोलनी भी हो तो डीसी साहब की परमिशन ली जाए और किस वजह से खोलनी जरूरी समझी जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु ये नहीं होगा कि अपनी ही मर्जी से खोलेंगे और अपनी मर्जी से बंद करेंगे। कोरोना महामारी के संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नई पहल करते हुए प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को आधुनिक युग में नई तकनीक से जोड़ने और सूचना के आदान प्रदान के लिए स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। विधायक राकेश जम्वाल ने लोक निर्माण विश्राम गृह सुंदरनगर में विधानसभा क्षेत्र के तहत 77 आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किए। सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि कोरोना के इस दौर में आशा वर्कर्स की सेवाएं बेहतरीन रही है। डर और खौफ के वातावरण में भी कार्यकर्ताओं ने उन्हें सौंपी गई ड्यूटी को बखूबी निभाया। उन्होंने कोरोना जागरूकता के साथ साथ क्वारंटाइन, एक्टिव केस फाइंडिंग, कोरोना संक्रमण संबंधी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को समय पर उपलब्ध करवाई। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी विभिन्न सेवाओं में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर रही हैं। क्षेत्र के विकास की चर्चा करते हुए राकेश जम्वाल ने कहा कि लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। इसी संदर्भ में सुंदरनगर में PHC और SCHC में चिकित्सकों के सभी पद भरे गए हैं। आज सुंदरनगर ब्लॉक द्वारा आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन वितरित किए गए। आज एक समारोह आयोजित किया गया। हम सब जानते हैं कि वर्तमान के आधुनिक युग में जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी के दौरान हमारी आशा वर्कर्स ने काम किया है, चाहे वो एक्टिव केस फाइंडिंग टीम हो, चाहे उसके साथ और अन्य काम जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके द्वारा करवाया गया, बहुत जिसको मैं कहूँगा कि अच्छे तरीके से हमारी आशा वर्कर्स, हमारी आशा बहनों ने काम किया है, जिसके लिए हिमाचल की सरकार ने एक पहल की है कि हम आधुनिक तकनीक के साथ हमारी आशा वर्कर्स जुड़ें, हमारा सारा डाटा डिजिटलाइज हो, इसके लिए इनको स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। सुकेत रियासत की ऐतिहासिक
ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहरें म्यूरल आर्ट के जरिए प्रदर्शित होंगी। दीवारों पर उभरती तस्वीरों को तैयार करने को म्यूरल आर्ट कहा जाता है। मंडी जिला में पहली बार लोगों और पर्यटकों को यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को देखने का मौका मिलेगा। इसके लिए टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। राष्ट्रीय उच्च मार्ग से चंडीगढ़ से मनाली आने जाने वाले पर्यटक आते जाते हुए इन्हें निहार सकते हैं। सुंदरनगर के जवाहर पार्क की दीवारों पर म्यूरल आर्ट के माध्यम से सुकेत रियासत की विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को देखने का मौका मिलेगा। नगर परिषद ने इसका खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए करीब 3.5 लाख का अनुमानित बजट रखा गया है। मूर्तिकला और चित्रकला में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पुरस्कार जीत चुके बिलासपुर के विजय राज उपाध्याय को इसका जिम्मा सौंपा गया है। पहले चरण में जवाहर पार्क में इन तस्वीरों को बनाने के बाद सिनेमा चौक स्थित लक्ष्मण वाटिका में पर्यावरण आधारित तस्वीरें बनाई जाएंगी। इसके बाद तीसरे चरण में नरेश चौक पर शहीद नरेश चौहान की मूर्ति भी तैयार की जाएगी। यह सीमेंट से बनाया जाने वाला ऐसा आर्ट है जो कई दशकों तक बना रहेगा। संभावना जताई जा रही है कि 15 अक्टूबर से कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। म्यूरल आर्ट में सुकेत रियासत मंदिर, महामाया, सुखदेव मुनि, महुनाग देव के अतिरिक्त मंडी जिला की सांस्कृतिक धरोहरें और देवता मेले के स्वरूप को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा। कि जो हमारा नेहरू पार्क है, यहाँ पे बहुत अच्छी एक दीवार नगर परिषद द्वारा बनाई गई है और इसमें कुछ स्पेस हमने खाली छोड़ा है जिसमें हम मुरल डिज़ाइनिंग जो है वो करवाएंगे, जिसमें हिमाचल की एवं सुंदरनगर की जो संस्कृति है उसको ही दर्शाएंगे। जिसमें हमारे जैसे मेले लगते हैं, देवता मेलाज हैं, या हमारा सुखदेव मुनि जी की कोई चित्रकारी, या हमारा महामाया टेम्पल है उसको, या अन्य कोई हमारी जो संस्कृति सुंदरनगर की होगी उसको हम इसमें दर्शाएंगे, ताकि जो लोग आते जाते हैं वो इस संस्कृति को देख सकें और हमारे सुंदरनगर की पहचान हो सके। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Bald, District Mandi, Himachal Pradesh.